केमन आछे। ऋतु टॉक्स में आज हम बात करते हैं मिठाई से भी मीठे शहर कोलकाता की। यूं तो हर साम्राज्य अपने साथ एक राजधानी तय करता है और उसके तीन मुख्य कारण होते हैं, हिस्टोरिक, ज्योग्राफिकल और पॉलिटिकल। तो आइए जानते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्यों कलकत्ता, जो आज का कोलकाता है, उसे ही अपनी राजधानी चुना। पहले देखते हैं हिस्टोरिक रीजन को। 17वीं शताब्दी में ईस्ट इंडिया कंपनी के एक एजेंट जॉब चार्नोक ने बंगाल आते ही वहां के नवाब सिराजुद्दौला से 3 गांव खरीदे, सुल्तानुती, गोविंदपुर और कोलकाता, और उसे बनाया अपना ट्रेडिंग हब। लेकिन वो यहाँ के ट्रेडिंग पॉलिसीज का नाजायज फायदा उठा रहे थे और स्टेट को कम रेवेन्यू दे रहे थे। इस बात से नाखुश सिराजुद्दौला ने आक्रमण किया और अपने तीनों गांव वापस ले लिए। तब 1757 में होती है बैटल ऑफ पलासी, जिसमें मीर जाफर सिराजुद्दौला को धोखा देते हैं और ब्रिटिशर्स के साथ मिलकर उन्हें हेल्प करते हैं बंगाल को जितवाने में। वो बंगाल जिसमें आज का बांग्लादेश, आसाम, उड़ीसा, बिहार, यूपी का पूर्वांचल इलाका और छत्तीसगढ़ आते थे। ये हो जाता है ब्रिटिशर्स के नाम। अब 1772 में भारत के पहले गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग ये देखते हैं कि इस पूरे बंगाल की राजधानी है मुर्शिदाबाद और इसे शिफ्ट करते हैं पूरे लेजिस्लेटिव पावर और एडमिनिस्ट्रेटिव इंफ्रास्ट्रक्चर को कलकत्ता की तरफ, और कलकत्ता बनती है ईस्ट इंडिया कंपनी की राजधानी। अब आते हैं ज्योग्राफिकल यानी भौगोलिक कारणों पर। गंगा डेल्टा से लगा होने के कारण कलकत्ता एक बहुत उपजाऊ इलाका हो जाता था। यहाँ अनाज के साथ साथ ट्रेडिंग फसलें यानी कि नील, कपास, तंबाकू, इनका कल्टीवेशन भी काफ़ी अच्छा था। अगर ट्रेडिंग की बात करें तो बे ऑफ बंगाल से सारे एशियन कंट्रीज जहाँ पर ब्रिटिशर्स का साम्राज्य था, वहाँ से ट्रेडिंग काफ़ी आसान हो जाती थी। लंदन बसा है थाइम्स नदी के किनारे, तो बे ऑफ बंगाल से जो वाटर ट्रांसपोर्ट होता था वो भी लंदन के लिए काफ़ी आसान था। सारे नेचुरल रिसोर्सेस यानी कि कोलरीज एंड फिशरीज सारे इस बंगाल के पास ही थे, और ये बनाता था इस बंगाल एम्पायर को द रिचेस्ट एम्पायर ऑफ इंडिया। और ये रिचनेस ब्रिटिशर्स को हेल्प करने वाली थी उनकी आगे की लड़ाई, यानी कि आगे की इंडिया को कब्जा करने की लड़ाई में। अब आते हैं राजधानी निर्धारण के एक सबसे प्रमुख बिंदु पर, और वो था पॉलिटिकल यानी राजनैतिक। जो भारत के बाकी तटीय इलाके थे जैसे कि पौंडीचेरी, कोच्चि और गोवा, यहाँ पर शासन था पुर्तगालियों का। मुंबई पर राज कर रहे थे उस समय के सबसे ताकतवर शासक मराठास। इन दोनों से ही जीत पाना ब्रिटिशर्स के लिए नामुमकिन था। लेकिन बंगाल पर राज कर रहे थे मुगल, जो उस समय कमजोर थे, जिन्हें हराया जा सकता था। फिर बात करते हैं मद्रास, जो आज का चेन्नई है। वो दक्षिण भारत का एक कॉर्नर इलाका हो जाता था, जिससे सेंट्रल इंडिया और नॉर्थ इंडिया पर रूल कर पाना काफी मुश्किल था। तो इन सारे कारणों को देखते हुए ईस्ट इंडिया कंपनी की राजधानी बनती है कलकत्ता। फुल ऑफ रिसोर्सेस, रिच, बहुत ही सुंदर कलकत्ता। लगभग 300 सालों तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने कलकत्ता को अपनी राजधानी बनाकर रखा। फिर 1911 में ये राजधानी शिफ्ट होती है आपकी, हमारी, हम सब की जानने वाली दिल्ली में। ऐसा क्या होता है कि 1911 में ये राजधानी बदलती है? इसे जानेंगे वीडियो के अगले भाग में।